Good morning, student. So today is again welcome in your bio class. From today we will start revision test for your prelims one. Before we start revision test, again I will instruct you three instructions which you have follow to prevent yourself from COVID-19. It is wear mask, avoid to go in crowded place. Third one is use sanitizer time to time, and touch your mouth, nose, eyes with sanitize your hand. So these are the common instructions. So from today we are taking first chapter or second chapter, sexual reproduction in plants, sexual reproduction in flowering plants. We are taking sexual reproduction in flowering plants as a revision. So in this chapter basically we will read how sexual reproduction going on in flowering plants or flower. So basically flower is a basically floral member that are attached to central axis. It is called as थैलेमस. फ्लावर्स किसके ऊपर होता है? थैलेमस के ऊपर होता है. और ये एक प्रकार से फ्लोरल मेंबर्स हैं. इसमें फ्लोरल मेंबर्स होते हैं लाइक कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है. आउटर लेयर इज कॉल्ड एज कैलेक्स, इंटरनल लेयर इज सेकेंड लेयर इज कॉल्ड कोरोला, third layer is called male reproductive whorl, it is called androecium, and female reproductive whorl, it is called gynoecium. जो फ्लोरल मेंबर में कैलेक्स और कोरोला बेसिकली इट्स प्रोवाइड कलर एंड सैंड टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन. पॉलिनेशंस अच्छे प्रॉपर वे में हो सके तो उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. समटाइम्स द बेस ऑफ कोरोला बेयर सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स और सीक्रेट्स नेक्टर. कभी कभी इनमें नेक्टर होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स. ठीक है. ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मेन जो फंक्शन पार्ट है इट इज़ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स जो कि एंथर लोब्स पर होता है. गाइनोशियम, फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, एग, फ्रूट्स और सीड्स. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में बेसिकली क्या आ रहा है? स्टेमन्स. स्टेमन्स इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. एक स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है. इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट वन इज फिलामेंट, सेकेंड वन इज एंथर. Structure of anther, it is very important. It is composed of two anthers, anther sac और lobe. एक जो एंथर है उसमें दो एंथर सैक और लोब्स होते हैं. दैट इज सेपरेट बाय अ टिश्यू. इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज. एंथर लोब किससे सेपरेटेड है? कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं. सेकेंड, एंथर इज बायलोब्ड एंड ईच लोब्ड और सैक इज कंसिस्ट ऑफ थीका और सेप्टम. जो एंथस बायलोब्ड है ये आपस में किससे कनेक्टेड होता है? सेप्टा से कनेक्टेड होता है. ठीक है. और सेप्टा से ये सेपरेट भी रहता है. द एंथर इज टेट्रागोनल और 4 साइडेड स्ट्रक्चर. एक एंथस का यदि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो 4 लोब्स इसमें होते हैं. ठीक है. कंसिस्टिंग जो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं. कि एक एंथस में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. 2 इन ईच ऑफ द लोब. एक लोब पर 2, तो 2 लोब पर कितने हो गए? 4. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट होता है पॉलन सैक में. ठीक है. और पॉलन जो सैक है इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो एक टिपिकल स्टेमन्स हो गया. स्टेमन्स का और एंथर्स का, उसका एंथर लोब हो गए 2. एक एंथर हो गया. एंथर में 2 एंथर लोब हो गए. एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया. माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन सैक होगा. पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स. इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. और लास्ट जो है पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स बेसिकली
ये प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आता है। तो पॉलन ग्रेन्स ही बेसिकली मेल गैमिट्स है। समझ में आया पॉलन ग्रेन्स क्या है? आगे जाके मेल गैमिट्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रो जो स्पोरेंजिया है बेसिकली उस माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। इट इज़ एपिडर्मिस, एंडोथीकियम, थर्ड वन मिडिल लेयर, फोर्थ वन इज टैपेटम, आउटर वन इज दिस वन इज एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर टैपेटम, और फोर्थ लेयर के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यूज में पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसका है? यंग एंथर्स का। एक यंग एंथर्स के 2 एंथर लोब हो गए जिसके अंदर 4 लोब्स हो गए। 4 लोब्स में माइक्रो स्पोरेंजिया हो रहा है, माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं और ये 3 लेयर से कवर्ड है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया 3 लेयर से 4 लेयर से कवर्ड है। फर्स्ट लेयर उसकी एपिडर्मिस लेयर, सेकेंड लेयर एंडोथीकियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर इज टैपेटम, और चारों लेयर्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब टैपेटम के बाद का जो स्पेस है वो स्पोरोजिनस टिश्यू का है। किसका है वो? स्पोरोजिनस टिश्यू, और इन स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो स्पोरेंजिया इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? पॉलन मदर सेल से। इट इज डिनोटेड PMC, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल का मियोसिस डिवीजन हो रहा है और उससे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। तो PMC undergoes meiotic division to form cluster of 4 cells. It is called as microspores tetrad. On maturations, another dehydrates and microspores separate from each other to form a pollen grains. और इस तरीके से pollen grains फॉर्म होता है। एक pollen grains basically it is developed by PMC, pollen mother cell के द्वारा हो रहा है। meiotic division के थ्रू its represent male gametophyte. Write the name of male gametophyte. It is pollen grains. Pollen grains are basically कैसा होता है? Spherical shape पर होता है। Sometimes it is oval in shape. ज़्यादातर ये spherical shape का होता है pollen grains। ठीक है, it is consist of 2 layer. Pollen grains consist of 2 layer, outer layer and inner layer. Outer layer is आउटर लेयर कैसी होती है इसकी? वो एक्साइन के फॉर्म पर होती है। इट इज़ हार्ड लेयर। एक्साइन कैसा होता है इसका? हार्ड होता है। और क्यों हार्ड होता है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, विच इज़ मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर। पोलोस्पोरिन जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए कभी भी किसी भी वेदर में ये कभी ख़राब नहीं होती इसकी एक्साइन। समझ में आया? ये सबसे ज़्यादा हार्ड लेयर है पॉलन ग्रेन्स की। जो इनर लेयर होती है इट इज़ कॉल्ड इंटाइन, और इंटाइन इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, और यही किसके थ्रू? जम्प्स लेयर से इंटाइन ही ग्रो करके क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब्स। इंटाइन ग्रो करके क्या बना रही है? पॉलन ट्यूब्स। अब जम्प्स लेयर होता है, जम्प स्पोर क्या है? एक्साइन लेयर इज अ नॉट कंटिन्यूअस एंड इट हैज अ अपर्चर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। इट इज कॉल्ड एज जम्प स्पोर। जम्प स्पोर वो प्लेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिन और एक्साइन नहीं होता है। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड एज जम्प स्पोर। एक्साइन जो और एक
पॉलन ग्रेन्स के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये डेंस साइटोप्लाज्म क्या करता है, अगर जितना डेंस साइटोप्लाज्म होगा डेवलपमेंट मेल गैमेट्स का उतने ही अच्छे से होगा। अब ये जो है माइटोटिकली इसमें डिवाइड होता है और सबसे पहले एक सेल दो सेल में अनइक्वल सेल में फॉर्म होती है। पहली सेल वेजिटेटिव सेल है और दूसरी सेल जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल में फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, वो जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। समझ में आया? तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस दो अनइक्वल सेल में डिवाइड हुआ। जो बड़ी सेल है इट इज़ वेजिटेटिव सेल और इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है और जनरेटिव सेल की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। क्लियर? सेकेंड जो सेल होती है स्मॉलर सेल होती है स्पिंडल शेप, इट इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव सेल और इन दिस कंडीशन पॉलन ग्रेन्स हैज़ टू सेल कंडीशन। इस समय पॉलन ग्रेन्स की दो सेल कंडीशंस होती है। किसी किसी एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स जब 3 सेल कंडीशन पर होता है तभी उसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कभी कभी आता है क्वेश्चंस कि पॉलिनेशन के समय पर सेल में पॉलन ग्रेन्स में कितनी सेल होती हैं, तो कभी कभी 2 सेल होती है, कभी कभी वो 3 सेल भी होती है। तो 3 सेल स्ट्रक्चर में एक वेजिटेटिव सेल हो गई और जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड इन 2 सेल, दिस इज कॉल्ड एज मेल गैमेट्स। तो 3 सेल स्ट्रक्चर में 2 मेल गैमेट्स होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगी, दिस इज 3 सेल स्ट्रक्चर। और इसी समय पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पॉलिनेशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर मेल गैमेट्स टू फीमेल फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा। फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट्स स्टिग्मा पर लैंड कर जाना, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्लियर? तो पॉलिनेशन प्रोसेस हमेशा 3 साइड स्टेज पर होता है। ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या है पॉलन ग्रेन्स का, क्या है? पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ न्यूट्रिएंट्स रिच एंड टेकन एज अ फूड सप्लीमेंट्स। बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉलन ग्रेन्स ऐसे फूड सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है? पॉलन्स कैन बी स्टोर्ड इन एयर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ये लिक्विड नाइट्रोजन पर इनको लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है एंड लेटर ऑन इट इज़ यूज फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। आगे जाके उनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम पर भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों ये लंबे समय तक क्यों स्टोर रह सकते हैं? एक तो प्रोसेस ये है कि इनको लिक्विड -190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर इसको स्टोर कर लिया जाता है। सेकेंडली इसके चारों तरफ जो स्पोरोपोलिन की जो हार्ड सब्सटेंस क्लियर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है लंबे समय तक के लिए। क्लियर? इसके अलावा पॉलन ग्रेन से बहुत एलर्जी भी डेवलप होती है। तो क्या है ये इसका डिसएडवांटेज है? दे मे कॉजेज एलर्जी एंड ब्रोंकियल affections in some pupil leading to asthma, bronchitis, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी पॉलन ग्रेन से, एलर्जी वगैरह। इसलिए ये एक अच्छा एलर्जेंट्स भी है। ठीक है? कल हमने एलर्जेंट्स वर्ड को एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज सम पॉइंट्स अबाउट मेल गैमेट्स और पॉलन ग्रेन्स। ठीक है? ये क्या है? सबसे पहले मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंटेड एज अ मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट है। सेकेंड इसका सबसे इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ मोनोकार्पिलरी जब एक कार्पल है। ठीक है? बाइकार्पिलरी जब 2 कार्पल्स है। मल्टी कार्पिलरी जब मोर देन 3 कार्पल्स हैं। सिनकार्पस कंडीशंस क्या है? जब पिस्टल्स जो है फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन है। पिस्टल्स फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन है। ठीक है? और तो तुमको इसमें 5 टर्म्स पता हुए, मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, सिनकार्पस और इसके बाद है एपोकार्पस। दीज आर द सम कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन्स ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा इस पिस्टल्स यदि फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, पिस्टल्स यदि फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन है। ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? स्टिग्मा
इट्स रिसीव पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या है? वो पार्ट है कार्पल का जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल इज अ elongated slender parts and ovary is a basal swollen parts of the carpel और पिस्टल का जो swollen और basal part होता है it is called as ovary। ठीक है, ovary क्या है? Placenta is the tissue is a ovarian cavity from where ovule arise, it is called as megasporangium। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओब्यूल का स्ट्रक्चर। ओब्यूल, ओवरी के अंदर ओब्यूल रहता है, इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। क्लियर? तो मेगास्पोरेंजियम में जो ओब्यूल है वो बेसिकली उसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल हीलियम रैफी होता है। उसके जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो उसकी लेयर्स होती है, ठीक है ना, किसकी? ओब्यूल की लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। क्लियर? इंटेग्यूमेंट एनसर्किल द ओब्यूल entirely except at the tip, it is called as micropyle। this see this figure, diagram views of typical anatropous ovule। anatropous ovule में helium is given there, funicle is given there, and integuments is also given there। it is two layer, integument is made up of layer and its protect embryo sac। ठीक है, माइक्रोपाइल एक शॉर्ट ओपनिंग होती है, वहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एक पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज चैलेजा। क्या कहलाता है वो? चैलेजा। एंड सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल और एम्ब्रियो सेल। तो अब तो आपको क्लियर हो गया, ओवरी के अंदर ओब्यूल, ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल स्ट्रक्चर। उस दिन आपको बताया था कितने सेल होते हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सेल्स कितनी होती है? 7 होती है, न्यूक्लियस 8 होते हैं, इट इज कॉल्ड एज 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस एक वर्ड आया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। एक हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है, इट इज डेवलप बाय एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। पीएमसी मतलब, पीएमसी क्या मतलब, क्या बताया ना, प्राइमरी। पीएमसी, पीएमसी मीन्स मदर सेल। ठीक है, पीएमसी डेवलप्ड, किससे? पीएमसी से क्या डेवलप हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स, पॉलन मदर सेल। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। ठीक है, और यहाँ पे एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। और दोनों में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा कितने होंगे? 2x होंगे, लेकिन जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर? तो मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हुआ, इट इज डिप्लॉयड इन कंडीशंस एंड इट गोज मियोसिस डिवीजन। आफ्टर मियोसिस डिवीजन इट इज फॉर्म 2 सेल, इट इज कॉल्ड एज डायड। क्या कहेंगे? जब इसमें 2 सेल बनेगी तो इसको डायड, और 2 सेल से जब 4 सेल बनती है तो इसको एक और पोजीशन आएगी, इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर्स टेट्राड। ठीक है, और ये लीनियरली अरेंज होते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस तरीके से लीनियरली अरेंज होते हैं, जिसमें एक ही बचता है फंक्शनल और 3 उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक पॉलन मदर सेल से एक ही मेगास्पोर्स फॉर्म होगा, 3 उसमें डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर्स है, इट इज डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? इट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है। तो इसके जितने भी सेकंड और थर्ड नेम है वो आपको लर्न करना है। एंड इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चूंकि 3 में से एक ही डेवलप हो रहा है, दैट्स द रीजन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंजियोस्पर्मिक जो
एम्ब्रियोस्पर्म्स डेवलप होता है, एम्ब्रियोसैक डेवलप होता है, वो मोनोस्पर्मिक होता है। मीन्स उसमें 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं बट 3 उसमें डिजेनरेट हो जाते हैं, एक डेवलप होता है। इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में तो एम्ब्रियोसैक फॉर्म हो जाना, ठीक है, और अब एम्ब्रियोसैक के अंदर डेवलपमेंट होगा। इट इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। समझ में आया? बहुत ही एक के अंदर एक इस तरीके से डिफरेंट जो है वो सिस्टम है, और अलग अलग सिस्टम का अलग अलग नेम है। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हुआ, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और एम्ब्रियोसैक के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो कहलाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, 2 डिफरेंट हैपनिंग्स हैं। समझ में आया? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, जो गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के फॉर्म पर। तो मेगास्पोर्स इज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है और ये एग एपरेटस फॉर्म करता है, ठीक है। एक मेगा स्पोर्स में और एक एम्ब्रियोसैक में बेसिकली 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। थर्ड 3 जो होगा वो एंटीपोडल साइड पर होगा, चैलेजल साइड पर, 3 माइक्रोपाइलर रीजन पर 3 सेल्स हो गई और 2 सेल बीच में होती हैं। तो इट इज 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसैक। कभी कभी आता है हाउ टू डेवलप मैच्योर एम्ब्रियोसैक, तो ये इसमें डायग्राम दिया है, पूरा फॉर्मेशन दिया है। फर्स्ट है न्यूसेलस से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्म होना, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर किस में डेवलप हो जाएगी, इट इज़ मेगास्पोर्स टेट्राड में डेवलप होगी। और मेगास्पोर्स टेट्राड में 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। एक जो डेवलप होगा वो फिर अंदर डेवलप होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। 8 सेल स्ट्रक्चर में 3 जो हैं माइक्रोपाइलर रीजन पर हैं, 3 चैलेजल रीजन पर हैं और 2 सेंट्रल रीजन पर। इस तरीके से 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट इज़ कॉल्ड एज मैच्योर एम्ब्रियोसैक। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पॉलिनेशंस ऑलरेडी आपको पता ही है, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथस एंड देयर डिपोजिशंस ओवर स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की 3 कैटेगरीज हैं, ऑटोगेमी, फिर गिटेनोगेमी, थर्ड वन इज जीनोगेमी। तो तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम एंथस टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक फ्लावर की एंथस से स्टिग्मा पे जाना है, पी, राइस, बीट, ये हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन को ये फैसिलिटेट करता है ऑटोगेमी, ठीक है। गिटेनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम अनदर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशंस को वो करता है, बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। इसमें क्या है, एक प्लांट्स के 2 फ्लावर होंगे तो वो जेनेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये गिटेनोगेमी बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशंस को फैसिलिटेट कर रहा है, बट जेनेटिकली इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। अब जेनेटिकली सिमिलर क्यों है,
क्योंकि एक ही प्लांट्स के दो फ्लावर हो सकते हैं। ऑटोगेमी में तो एक ही फ्लावर के अंदर प्रोसेस हो रही है, और गिटेनोगेमी में एक प्लांट्स के दो फ्लावर, तो दोनों की जेनेटिकली प्रोसेस सेम होगी। जो जीनोगेमी है और एलोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम अनदर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, दो डिफरेंट प्लांट्स यूज हो रहे हैं, लाइक पपाया वगैरह में पपाया हो गया, मेज हो गया, ठीक है, और ये जेनेटिकली डिफरेंट भी होते हैं। एक प्लांट्स के क्रोमोसोम्स दूसरे होगा, बस ये होना चाहिए कि वो पपाया का प्लांट्स है, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं। गिटेनोगेमी में जेनेटिकली सेम होगा, बट एक प्लांट्स के दो फ्लावर होंगे, ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर होगा। तो तीनों के बेसिक तीन डिफरेंस हैं, पॉलिनेशंस के ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऑटोगेमी की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऑटोगेमी पर होना चाहिए, उसमें कौन सी डिवाइस होना चाहिए जो सेल्फ पॉलिनेशंस को, ऑटोगेमी को फैसिलिटेट करेंगे। क्या फर्स्ट उसमें आता है टर्म क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो क्लोज होते हैं, बाइसेक्सुअल क्लोज फ्लावर, तो ये हमेशा ऑटोगेमी को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्लोज होते हैं, और इवन इसमें कोई दूसरा स्टिग्मा के ऊपर दूसरा एंथस और पॉलन्स नहीं आ सकता है, तो ये बेसिकली इसमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स में, ये ठीक है, ये इसमें क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स में बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। सेकंड है होमोगेमी फ्लावर। होमोगेमी फ्लावर बेसिकली कंडीशंस होती है डेवलप मैच्योर होने की। इसमें क्या होती है, एंथस और स्टिग्मा का मैच्योरिटी सेम टाइम पे होता है, तो ये भी ऑटोगेमी को प्रमोट करता है। तो क्लिस्टोगेमी और होमोगेमी इज द टू कंडीशंस विच प्रमोटेड ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशंस, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशंस और जीनोगेमी और एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगेमी आएगा, जिसमें दो अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स यूज़ हो रहे हैं। इस बेसिकली इसके लिए कौन सी कंडीशंस होना चाहिए, फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, एक मेल प्लांट होना चाहिए, एक फीमेल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। फ्लावर्स दो सेपरेट होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। पपाया इसका एग्जाम्पल्स है। डिकोगेमी, डिकोगेमी मतलब दोनों के मैच्योरिटी का टाइम अलग होना चाहिए, एंथस का मैच्योरिटी का टाइम और एम्ब्रियोसैक के मैच्योरिटी का टाइम डिफरेंट होना चाहिए। थर्ड, इसमें दो कंडीशंस आती है, या तो वो प्रोटो एंड्री होगा, एंड्रोशियम जो है वो एंथस पहले मैच्योर होगा, और प्रोगाइनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, ठीक है। फिर आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशंस में बिलीव ही नहीं करते, उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, तो वो कभी भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। दिस इज कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद आता है क्याज्मोगेमस फ्लावर। क्याज्मोगेमस फ्लावर ओपन फ्लावर होते हैं, जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होते हैं, और इसमें एक्सपोज्ड स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। इस एक्सपोज्ड स्टेमन्स क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। एंड डिवाइसेस दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन और डिवाइसेस दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके के प्लांट्स में हो सकते हैं, उसमें तीन कंडीशंस है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और होमोगेमी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशंस में तीन कंडीशंस है। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी, या तो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। सेकंड डाइकोगेमी, दोनों की मैच्योरिटी का टाइम अलग होना चाहिए, पॉलन एंड पिस्टल्स का। थर्ड वन इज सेल्फ स्टेरिलिटी, वो प्लांट्स में सेल्फ स्टेरिलिटी होती है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्याज्मोगेमस फ्लावर। कभी कभी आता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्याज्मोगेमस फ्लावर, तो क्याज्मोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें जो इसकी वो होती है एंथर्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और वो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके बाद दूसरा कौन सा है,
सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब वाटर, अब इसके बाद आपका क्रॉस में आएगा, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। 3 मोड के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, या तो वाटर के थ्रू, या तो विंड के थ्रू, थर्ड वन इज इंसेक्ट के थ्रू। तो तीनों में क्या क्या होना चाहिए? विंड पॉलिनेशन, जिन प्लांट्स से विंड पॉलिनेशन होता है उनमें क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जिन प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उनमें क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है उनमें क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल्स तीनों के हैं। वाटर पॉलिनेशंस के लिए आपका वेलिस्नेरिया आ गया, बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप इस तरीके से पढ़ोगे। सेकंड आ गया विंड पॉलिनेशंस के लिए आ गया कॉर्न वगैरह आ गया, ठीक है। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में सबसे अच्छा मैरीगोल्ड देख लीजिए आप लोग, इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जाम्पल्स आपने 11th में किया हुआ है मैरीगोल्ड का, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशंस का है। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या शो करता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन्स को पिस्टल उस पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमेशा पिस्टल सही पॉलन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। आफ्टर द इवेंट ऑफ पॉलन डिपॉजिट्स ऑन द स्टिग्मा, द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब्स इनटू द ओव्यूल आर टुगेदर कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पर है। तो पॉलन इंटरेक्शंस पर सेम केमिकल होते हैं जो पॉलन्स को जर्मिनेशंस में हेल्प करते हैं। इन दिस वे पॉलन पिस्टल पॉसिबल है। इधर पर हम आपका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।